क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कल ही हो जाएगा जब आईसीसी का इजलास हो। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है अब जो हालात चल रहे हैं। कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौकिफ अगर सख्त होता है वो नहीं खेलना चाहता है। या जो मुझे डर लग रहा है कि ये वोटिंग की तरफ मामला ना चला जाए, तो क्या बोर्ड मेंबर पाकिस्तान के मौकफ की तायद करेंगे या नहीं करेंगे, और खुदा ना खासा अगर वो नहीं करते हैं और पलरा बीसीसीआई का भारी रह जाता है, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपनी सरकार से बात करनी पड़ेगी कि अब चूंकि आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबने मिलकर ये फैसला किया तो पाकिस्तान को फॉलो करना पड़ेगा। बट फिर भी पाकिस्तान के पास एक सोल्यूशन जरूर रह जाता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान का मौकफ यही है ना कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे हो तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर जाएंगे। टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे? आप ये बात देखो ना, देखो बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस्लामाबाद में जो हालात चल रहे हैं, इवन के पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद की हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, अब आना जाना खत्म है, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो है वो इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब आप पीटीआई की बात करें, इनके कारकुन बाहर निकले हुए हैं, इन्होंने मार ताड़ की हुई है। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि करंट सिचुएशन में बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। तो ये कहना कि आईसीसी का क्या रोल होगा, ये हम अपने आप को कोई बिला वजह की किसी गलतफहमी में रख रहे हैं। आईसीसी का कोई रोल नहीं है, जो बीसीसीआई कहेगा वही आईसीसी होगा। कोई मुल्क ना आना चाहे तो यहाँ पर आईसीसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ ऐसे मतलब इशारे मिल रहे हैं जैसे आईसीसी जो है ना वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ झुकाव रखता है, दीगर के दुनिया के दीगर बोर्ड भी, और ये पैसे का खेल है। पाकिस्तान को भी $65 मिलियन होस्टिंग मनी मिलनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के साथ इस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड तकरीबन खड़े हो गए हैं और हम इस वक्त कहीं भी शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ तमाम बोर्ड्स की भी। हाइब्रिड मॉडल लगभग 99% जब हम लोग कह रहे हैं वो तैयार होगा। अगर पाकिस्तान बहुत ज्यादा जिद में रहा फिर हो सकता है बोले कि हम नहीं खेलेंगे तो ठीक है, टूर्नामेंट फिर निकल जाएगा पाकिस्तान से। फिर टूर्नामेंट को या तो साउथ अफ्रीका या फिर श्रीलंका में आयोजित किया जाए। ये शोर मचेगा श्रीलंकन टीम क्यों वापस गई है, एक टीम जो आई हुई थी। सीईओ साहब जाएंगे, तैयारी करके जाइएगा इस सवाल पे कि क्या रीजन था जो श्रीलंका टीम वापस गई। ये बैकफुट पे कर दिया है, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे आपका केस कमजोर हो गया है। बोर्ड मीटिंग होती है, वोटिंग वाला होता है, तो भारत पैसे का रोक तो ऑलरेडी दिखा रहा है और वो उसके जोर पे कुछ भी कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान को फिर हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में और भारत की बात ना मानने की सूरत में, आईसीसी की बात ना मानने की सूरत में आखिर में क्या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए? खुदा ना खास्ता ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, और ये बहुत अफसोस की बात है जो क्रिकेट कल तबाह हो जाएगी अगर हम सिर्फ एक मुल्क की खातिर 7 मुल्कों को जो है वो तब्दील कर रहे हैं, एक पूरा आईसीसी इवेंट को तब्दील कर रहे हैं। ये क्रिकेट की डेथ और मौत का आगाज है जो हम अपने हाथों से कल आईसीसी कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक दुखी न्यूज है, वो क्या है देखिए। आप सबको पता है कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ी आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। हाइब्रिड मॉडल दे देंगे, हम इस इवेंट का किसी भी सूरत में ना बाइकआउट नहीं कर सकते। हमने अपने रेनोवेशन स्टार्ट कर रखी है, अपग्रेडेशन स्टार्ट कर रखी है, स्टेडियम्स की पैसा हम बहुत ज्यादा लगा चुके हैं। $70 मिलियन ऑलरेडी बजटेड है। 10 से 20 करोड़ डॉलर्स की गेम इस एक मैच की है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो $50 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रक्चर है ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं हाइब्रिड मॉडल हम एट दी एंड जरूर दे देंगे। बात है, इंटरनेशनल साजिश है, उसके अंदर ये खेल है और खेल को इस तरीके से खराब खुद कर रहे हैं। ये वजह मुनासिब नहीं है, ये गलत है। वजह तो अभी अब आईसीसी स्टेट करेगा, तो इजलास होगा उसमें आईसीसी वो स्टेट के बीसीसीआई इंडियन इन्फ्लुएंस है ना। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है। मगर अब आस्ता आस्ता सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड है आज उनका भी एक स्टेटमेंट था, वो भी थोड़ा सा इंडियन फेवर में जा रहा है। आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम पाकिस्तान भेज दी है थी, उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नजर आया उनको, ना सिक्योरिटी का थ्रेट था। मगर आज क्या बात हो रही है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया है, जय शाह वहां पर मौजूद है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो आज जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का हेड है उसका बयान इंडिया की फेवर में उसका नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडियन पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी तो कहीं बाहर हो। हाइब्रिड मॉडल के बजाय पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, लगता ही है कि ये कोशिश करेंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो। साउथ अफ्रीका और भारत की अभी सीरीज हुई जो T20 सीरीज, उसमें $35 मिलियन जो है वो कमाई हुई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान को आईसीसी जो है पूरे साल के $35 मिलियन देता है। तो पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा। मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है
अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। पहले से माइंडसेट बना के बैठी हुई है ये शोशा वावेला पैसे के बलबूते पे, इंक्लूडिंग इंडियन कंपनी, और ये रिलायंस ज्यादातर काम करती है जो कि ऑलरेडी उनके अंबानी की है, और वो आप जानते हैं कि किस किस्म का माइंडसेट रखते हैं, हिंदुत्वा माइंडसेट। वो तो पाकिस्तान में क्रिकेट को पनपने नहीं देंगे, पहले से उन्होंने रेडी किया हुआ है कि हम किसी भी तरह से दुबई इसको ले जाएं या यूएई ले जाएं पूरे में, और वहां किसी के नीचे खेलेगा हमारे साथ। तो आईसीसी के रूल्स ऑफ गेम है, भारत को उसके साथ चलने की जरूरत है। भारत अकेला कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए और बाकी सारी टीम्स को अपने प्रेशर के साथ चलाए तो कितनी बार खेलेगा, किसके साथ खेलेगा और कौन देखेगा? भारत को हमारे सबके साथ खेलना पड़ेगा, सब टीमों के साथ। अब चंद दिन कुछ को दबाव में रखेंगे और कुछ ज्यादा दिन ज्यादा टीमें दबाव, हमेशा के लिए सबको दबाव में लेके नहीं चल सकते। जो इंडिया कह रहा है वही हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? आईसीसी का कोई ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम समझते मैं बाबू इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उसमें पाकिस्तान टॉप पे होता था। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, आईसीसी की मीटिंग के पहले ही पीसीबी और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी डरी हुई नज़र आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि आज यानी कि 29 तारीख को पाकिस्तान में आईसीसी का मीटिंग होने वाला है, जिसमें आईसीसी बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य बोर्डों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पीसीबी बोर्ड को ये डर है कहीं सभी बोर्ड इस बात पर राजी ना हो जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड में या किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि अभी जिस तरह की कंडीशन पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सके तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी किसी और देश में शिफ्ट होती हुई देखी जा सकती है। इसी पे पूरा वीडियो है, बने रहिए वीडियो में, मिलते वीडियो के एंड में। काफी घंटा हो गई इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें आनी है, जिसमें ब्रॉडकास्टर आने हैं, जिसमें मतलब दुनिया के मतलब जो भी क्रिकेट वाले हैं सब ने इधर आना है ना। आपकी कंट्री में श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे? आप ये बात देखो ना, देखो बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस्लामाबाद में जो हालात चल रहे हैं, इवन के पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद की हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, अब आना जाना खत्म है, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो है वो इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मतलब आप पीटीआई की बात करें, इनके कारकुन बाहर निकले हुए हैं, इन्होंने मार ताड़ की हुई है, मतलब लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उधर श्रीलंका की टीम थी, वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं, मतलब वो बीच सीरीज भाग गए हैं, बीच सीरीज भाग गए हैं। दुनिया तो देख रही है ना कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। हम 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलने आए? हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने को बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। और चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले ही आप हमारे मुल्क के हालात देख ले, पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में आईसीसी का क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि माजी में जब भी किसी मेजबान मुल्क किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेलने से इनकार किया है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा टूर्नामेंट वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और सिर्फ एक मुल्क के लिए। अगर इस मर्तबा ऐसा होता है तो ये तो पहली मर्तबा होगा, तो ये आईसीसी ऐसा कर सकता है? वैसे देखिए, आईसीसी के किसी भी इवेंट में कभी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पहले वर्ल्ड कप में भी हुआ है कि हालात की वजह से टीमों ने विजिट नहीं किया, तो उनको अपने पॉइंट्स गंवाना पड़े। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि माइट इज राइट का सिस्टम चल रहा है, जिसके पास पैसा है, जो सब चीजें स्पॉन्सर्स हैं, जो क्राउड पुलर है, वही अपनी मनमानी कर रहा है, वही चला रहा है। आईसीसी इनसे भी मिन्नत कर रहा है, उनसे भी मिन्नत कर रहा है, इनको कह रहा है कि हाइब्रिड के लिए मान जाए। बीसीसीआई को तो वो खैर क्या कह सकता है। 1 दिसंबर के बाद तो दोनों जैसा जब वहां आ जाएंगे तो फिर तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे। बात यह है कि आवाज भी कोई नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे तो क्यों खड़े होंगे?
उनका क्या फायदा है इसमें? वो उसूली तौर पे तो कह सकते हैं हाँ पाकिस्तान के साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि किस बोर्ड के पास पैसे हैं? वेस्ट इंडीज गरीब है, श्रीलंका बैंकरप्ट है, जिम्बाब्वे तो क्रिकेट खत्म ही हो गई। मतलब आप मुझे बताइए ना कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, यही है ना ऊपर। इनको क्या फर्क पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आपके मसले में पड़ने का? तो इस वजह से आप जो है वो तन्हाई है, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी। तारीख में जिंदा रहेगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई की मनमानी की वजह से बाइकआउट कर गए, ये हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपने ये आप कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरफ जाइए। नहीं तो फिर अब हम ये कहना कि कोई हमारे लिए खड़ा हो या आईसीसी हमारे लिए कुछ करे, तो ये तो फिर बेवकूफी की बात है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो तो मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए, पीसीबी की जानिब से वो तो हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार ही दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मैंने ये कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वाला मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आ चुका है और सख्त मौके अपनाना चाहिए। जो हमारी बेहतरी हो, हमारी टीम की, हमारी क्रिकेट की और हमारी इज्जत की बेहतरी जिसमें वो करना चाहिए। ये मौके चेंज हुआ है, श्रीलंका की टीम के ए टीम वापस चली गई, फिर कुछ चीज़ें चल रही है, गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं या इस्लामाबाद से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, पॉलिटिकली चेंज हुई है, जिसकी वजह से आप अपना साथ जो करीब ममालिक थे या हैं वो भी छोड़ते चले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी मुश्किल लग रहा है। अब जो हालात चल रहे हैं, कल तक तो था कि हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर सख्त होता है, वो नहीं खेलना चाहता है या वो इसी पे राजी हो कि पाकिस्तान में लीग होनी है। या सिचुएशन में जब आपको पता है कि 29 तारीख को आईसीसी के बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स की मीटिंग होने वाली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी वेदर के पाकिस्तान में होती है, हाइब्रिड मॉडल पे होती है, या कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें हमें मेरा ख्याल है कि, और इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो बॉल थी वो आईसीसी के कोर्ट में थी, क्योंकि जब इंडिया ने आईसीसी को लेकर दिया कि पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक रिटर्न उनसे मांगी है, प्रूफ मांगा कि इसकी रीजन हमें बताएंगे किस वजह से इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। और अब ये चीज़ भी उन्होंने कल की मीटिंग में उनको बताना था। डेफिनेट वो सिक्योरिटी का बहाना करेंगे, जो कि कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में हर जगह पे ये चीजें होती हैं। आपको पता है 87 में पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने हेलमेट पहन के ग्राउंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फील्डिंग की थी। जब पाकिस्तान गया इंडिया खेलने के लिए, फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, बिल्कुल आग लगी स्टेडियम के अंदर। और जब शोएब अख्तर ने 2 मुसलसल गेंदों पर आउट किया राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को, स्टेडियम खाली करवाना पड़ा खाली। और आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे थे, लोगों ने आग लगा दी और पाकिस्तान आग लगा दी बिल्कुल। मगर उसमें देखिए ये चीज है सीधा एक धोखा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉबिंग करनी चाहिए आईसीसी में और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और अपना केस पुट अप करना चाहिए। क्योंकि धोखा इसलिए है कि आपने धोखे से 2014 में पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बिग 3 का वोट पाकिस्तान से लिया, और आपने एमओयू पूरी दुनिया के सामने साइन किया था कि हमने 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ 2015 से 2030 तक खेलनी है। मैं आपको बताऊं, जितनी सिक्योरिटी हम क्रिकेट टीमों को फराहम करते हैं, मेरा ख्याल है हम अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भी परफॉर्म नहीं देते। पूरा का पूरा पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये होता नहीं है, ये तो बहाना बनाया ना, ये तो बिल्कुल बहाना है। आपको शायद याद नहीं कि मैच के दौरान ढाके में पूरे के पूरे स्टेडियम में वो उधम मचा दिया गया था पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, अगर आपको याद हो। तो फिर पाकिस्तानी टीम भी कह सकती थी हम कभी भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे। ये बहाना कर रहे हैं और ये अफसोसनाक रवैया है। छोड़ें, हाल माजी में स्टेडियम टेक ओवर हो गया, स्टेडियम की सारी सड़कें बंद कर दी गई, स्टेडियम की सारी सड़कों पर टीयर गैस चलनी शुरू होगी। हुई तो कहाँ हुई, मुझे बताएं। टीयर गैस तो चली एक इंडियन स्टेडियम में, धुआं तो मैंने देखा एक इंडिया के स्टेडियम में, कुर्सियां जलती मैंने देखी एक इंडिया के स्टेडियम के अंदर। तो हमें ये क्या, हमारे भी क्या इल्जाम लगाते हैं? मैं ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज्यादा नजर आता है। तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो मुहज़्ज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हम हाइब्रिड मॉडल दे देंगे, हम इस इवेंट का किसी भी सूरत में ना बाइकआउट नहीं कर सकते। हमने अपने रेनोवेशन स्टार्ट कर रखी है, अपग्रेडेशन स्टार्ट कर रखी है, स्टेडियम्स की पैसा हम बहुत ज्यादा लगा चुके हैं। $70 मिलियन ऑलरेडी बजटेड है। 10 से 20 करोड़ डॉलर्स की गेम इस एक मैच की है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो $50 करोड़ से भी ऊपर की प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रक्चर है ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, हाइब्रिड मॉडल हम एट दी एंड जरूर दे देंगे, अगर उन्होंने जरा ज्यादा प्रेशर डाला हम दे देंगे। हम ये इवेंट नहीं जाने देंगे, और ये इवेंट जाने देना, मैं समझता हूं कि जाने नहीं देना चाहिए, बेवकूफी है। ये रास्ता नहीं खोलना था, अब रास्ता खोला है, तो फिर इसमें ज्यादा बहादुरी है कि अगर तो किसी मजबूरी में हाइब्रिड मॉडल देना
अगर तो क्योंकि मुझे भी है, उसके बाद हम एक बार बात करके जरूर देख लेंगे, ये दे देंगे हाइब्रिड मॉडल। अगर ये किसी भी जो मैं आपको बताऊं, जो असल मसला चल रहा है, जो बैकडोर पर पिंग पोंग गेम है ना, वो जो चल रही है ना, वो इस पे चल रही है कि गेंद उछलेगी किस तरह, वो उछलेगी फाइनल को लेकर। अगर तो सेमीफाइनल भी हम दे देते हैं हाइब्रिड, तो फाइनल भी हम अगर बाहर खिला देते हैं तो ये इवेंट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी करता है? सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने MOU साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। देखिए जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी IPL दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000 आपको पता, जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले हमारे गुटू में बैठे हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने MOU साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है, शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो उन्होंने बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने, उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या नाम है, जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ, एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। देखिए आप सब बेसिकली बात ये कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनका तो एक कंसिस्टेंट स्टैंस है। आप देखेंगे जो पार्टी की बायलैटरल सीरीज हुई है लास्ट 2007 में हुई है, 14 साल से वो अपने मौके पे खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उनको वीरान करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में टोटल आइसोलेट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इनका एक क्लियर कट एक मौकफ है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 14 साल से कहां पे खड़ा, हम कोई फैसला करने में कंप्लीटली नाकाम रहे। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस्लाम सल्लल्लाहु मैं बाप हूं इंडिया समझ रहे, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे। उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पर होता था। आयशा साहबा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, तो ये जो सियासी हालात हैं, इसके पीछे क्या सियासी सोच कार फरमा है? क्या वो मकसद हासिल हो गया? इस जो एक सरगर्मी थी सियासी एहतजाज, वो भी वापस चले गए हैं, श्रीलंका की टीम का दौरा भी मुलतवी हो गया, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान का किसने सोचा? फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। और एक मखसूस अगर सियासी जमात यानी PTI की बात करूं तो उनकी जानिब से बार बार पिछले 2.5-3 साल में एफर्ट्स की गई माशी तौर पर मुल्क को नुकसान देने की। बहुत ज्यादा सियासी बात की तरफ नहीं जाती कि किस तरीके से बाहर अप्रोच नहीं किया गया कि पाकिस्तान को फैसिलिटेट ना किया जाए। मगर खेल एक ऐसा मामला है कि खुद उस जमात के लीडर खेल हैं जो कुछ भी हैं, अगर हीरो बने तो खेल की वजह से बने। आप खेल के ग्राउंड को नुकसान नहीं दे सकते, हर मामला उसके ग्राउंड में होता है। सियासत के ग्राउंड में, खेल के मैदान में आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि सियासी फैसला कर ही नहीं रहे। दरअसल नुकसान कर रहे हैं वो जब एक नारा लगा देते हैं कि पाकिस्तान भी पीछे रख देते हैं, जो कि बात है, जो कि इंतहाई खतरनाक मामला है। आप खेल को चलने देंगे, आप मईशत को चलने देंगे, तो बाकी सब मामला चलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि PCB और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी डरी हुई नजर आ रही हैं कि कहीं ICC इस मीटिंग में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को किसी और देश में शिफ्ट ना कर दे, जिसके कारण पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ हाइब्रिड मोड के लिए खड़ा हो गया है। आज यानी कि 29 नवंबर को ICC की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली है, जिसमें ICC के अध्यक्ष और अन्य बोर्डों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। और PCB को भी पता है कि सभी बोर्डों को और ICC को कौन चलाता है। PCB ये भी जानती है कि जो BCCI कहेगी वही अन्य बोर्ड भी मानेंगे। यदि पाकिस्तान मानता है हो सके तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मोड में शिफ्ट होगी, अन्यथा ये चैंपियंस ट्रॉफी किसी और देश में शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। जिस तरह की हालात इसमें पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही किसी और देश में चली जाएगी। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।